क्या दिया है, 2 नंबर डिफर बाय 3, ठीक है। 2 नंबर से वो डिफर मतलब उनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस है, सॉरी। द सम ऑफ द टॉयज द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 नंबर डिफर बाय 3, 2 डिजिट है, उन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। सम ऑफ द टॉयज द स्मॉलर नंबर, तो मतलब जो 2 नंबर्स होंगे उसमें एक नंबर क्या होगा, स्मॉलर, क्योंकि उन्होंने बोल दिया है कि टॉयज द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, लेट अज्यूम द स्मॉलर नंबर इज x, okay, and greater number is y, okay, ठीक है। स्मॉलर नंबर आपने क्या अज्यूम किया, x, और ग्रेटर नंबर क्या अज्यूम किया, y, ओके। कंडीशन में क्या दिया है, पहले तो यही दिया ना, 2 नंबर आर डिफर बाय 3, तो अगर डिफरेंस है तो ऑब्वियसली ग्रेटर नंबर में से क्या होगा, स्मॉलर नंबर होगा। मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्या, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ग्रेटर कौन है, y ना, तो y माइनस एक्स होगा, ठीक है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, ये फर्स्ट कंडीशन रहेगा आपका, ओके। सेकेंड कंडीशन क्या रहेगा, सम ऑफ द टॉयज द स्मॉलर नंबर, ठीक है। स्मॉलर नंबर मतलब क्या, ये x, उनका टॉयज और ग्रेटर नंबर का थ्राइस, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 19। एनी डाउट्स, ओके। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ तो ये आपका सेकंड कंडीशन है, ओके, तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, लेकिन पहले इसमें x आना चाहिए ना, ओके। तो यहाँ क्या रहेगा, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये इक्वेशन को मैंने थोड़ा सा क्या किया, चेंज कर दिया, ये माइनस एक्स था, एक्स को माइनस साइन है तो मैंने एक्स पहले लिख दिया, वाई प्लस है तो वाई को बाद में लिख दिया। इसको आप लिख सकते हो इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इंटरचेंज किया, कोई प्लस माइनस किया है क्या, नहीं, बस जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में एक्स और वाई है उनको बस एक्स को पहले लिख दिया और वाई को बाद में लिख दिया। एनी डाउट्स। अब एलिमिनेटिंग मेथड से इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 अगर हम देखेंगे तो क्या एक्स के बाजू में जो नंबर है वो सेम है क्या, तो यहाँ तो 2 है और यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। तो ये वाले इक्वेशन नंबर 3 को आपको किन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 2, ओके। इक्वेशन 3 को आप क्या कर रहे हो, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ इक्वेशन क्या लिखा आपने, 3 लिखा और उनको 2 से मल्टीप्लाई, क्यों ब्रैकेट दिया मैंने, क्योंकि पूरा ही मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मैंने 2 लिखा और पूरा इक्वेशन नंबर 3 लिख के ब्रैकेट दे दिया। ब्रैकेट का मतलब क्या है कि सब क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू वाई 2y और 3 इंटू 2 6। एनी डाउट। अब इक्वेशन नंबर ये क्या रहेगा, 4। तो इक्वेशन नंबर 4 हमने चेंज किनको किया है, इक्वेशन नंबर 3 को, करेक्ट। तो 3 हमारे लिए अभी एग्जिस्ट नहीं, मतलब ऐसा मान लो, क्योंकि इतने सारे इक्वेशन है तुम्हें कन्फ्यूजन रहेगा ना, किनको माइनस करूँ किनको प्लस करूँ। तो ये वाले इक्वेशन से मुझे कोई भी मतलब नहीं है और ये वाले से भी नहीं है, क्यों, क्योंकि इसी को तो मैंने इंटरचेंज किया था यहाँ, ठीक है। ना ही ये आपको अभी यूज़ होगा ना ही ये यूज़ होगा। अभी तुम्हें किनको यूज़ करना है, ये वाला इक्वेशन 2 और 4, ओके। क्योंकि जो आप लिखोगे इतने सारे इक्वेशन आगे पीछे लिखोगे तो आपको बाद में कन्फ्यूज़न रहेगा, किनको प्लस किनको माइनस, ओके। तो हमें कौन सा इक्वेशन यूज़ करना है, 2 और 4, दोनों का x वेरिएबल सेम हो गया और यहाँ 2x को कौन सा साइन है और ये 4th वाले में क्या है, माइनस। जो सेम होते हैं उनको साइन अगर अलग अलग होता है तो क्या करते हैं, नहीं, जो सेम होता है उनको अगर साइन अलग अलग है तो प्लस, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी प्लस माइनस है ना, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन जो सेम होता है उनको साइन भी सेम होता है,
साइन सेम है तो तब तो वो प्लस हो जाएंगे ना। कैंसिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, माइनस। क्यों? क्योंकि माइनस करने से सेकंड वाले टर्म का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखोगे, एडिंग इक्वेशन 2 and 3 2 and 4। ओके, 2 and क्या रहेगा, 4। तो यहाँ इक्वेशन नंबर 2 लिख दो, और इक्वेशन नंबर 4 क्या है, -2x + 2y = 6। प्लस कर रहे हैं ना, सेकेंड वाले टर्म का साइन चेंज नहीं होगा। ये +2x - 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल, +3y और +2y कितना हो जाएगा, 5y, और 19 + 6 कितना हो जाएगा, 15। 5 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो 5 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी ओके 25। 5 यहाँ मल्टीप्लाई में, वहाँ जाएगा तो डिवाइड में, तो 5 को डिवाइड करेंगे, 25 को डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आएगा, 5। अब आपको क्या करना है, अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करना है। जो इक्वेशन तुम्हें सबसे ज़्यादा इजी लग रहा है, कोई भी इक्वेशन चलेगा, जिसको तुमने बोला था ना इग्नोर करो, वो वाले इक्वेशन में भी पुट कर सकते हो। ठीक है, कौन सा इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन करेक्ट, जैसे क्या ये थर्ड वाला भी चलेगा जो। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है, पहले इक्वेशन 1 लिखिए। इक्वेशन 1 क्या है, y - x = 3। y के जगह पे क्या आएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 5 - x = 3। तो आप ऐसे भी रख के x को यहाँ रहने दो और 5 को क्या करो, वहाँ लेके जाओ। लेकिन अल्टीमेटली जो x की वैल्यू है उनको माइनस में ही फाइंड करना होता है, तो इसके लिए आप x को भी वहाँ लेके जा सकते हो। कुछ भी दोनों तरीके से क्या आएगा, x की वैल्यू सेम आएगा। यहाँ अगर आप x को यहाँ रख रहे हो, 5 वहाँ जा रहा है, तो क्या होगा, 3 तो प्लस में ही रहेगा, बिकॉज 3 अपना प्लेस चेंज नहीं कर रहा है। 5 यहाँ से वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5। ठीक है, तो 3 में से ये 3 प्लस में है और 5 माइनस में, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 जाएगा 2 आएगा, क्या आएगा, -2, और ये -x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, x = 2 आएगा। या दूसरा मेथड क्या होता, आप x को उस तरफ लेके जाते और 3 को यहाँ लेके आते, तो जल्दी आंसर मिल जाता। 5 में से 3 जाता 2 आता और x की वैल्यू, वो फर्स्ट वाला मेथड मुझे ज़्यादा इजी लगता है। ओके, कोई डाउट, समझ में आया ये वाला सम, याद आने दीजिए। सेकंड क्या दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग। आपको यहाँ क्या दिया है, डायग्राम ड्रॉ करके दिया है। भाई बोला है, ये डायग्राम क्या बोल रहा है कि आई एम अ रेक्टेंगल, मैं एक रेक्टेंगल हूँ। ठीक है, फिर आपको रेक्टेंगल का लेंथ दिया है और रेक्टेंगल का ब्रेथ दिया है। ओके, तो कॉमन सेंस से हमें समझ में आता है कि रेक्टेंगल है तो उनका जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। करेक्ट, ये दोनों सेम होंगे और ये दोनों भी क्या होंगे, सेम होंगे, तो उससे हमें 2 इक्वेशंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको लिखना है, ठीक है, तो क्या लिखोगे, 2x + y 8। ये जो एक साइड आपको लेंथ दिया है ना, वो किन के इक्वल होगा, 4x - y। रीज़न क्या लिखोगे, अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल और, या ये भी लिख सकते हो कि बाय, मतलब डायरेक्टली आप रेक्टेंगल ही, वैसे तो सीधे भी लिख सकते हो, यहाँ साइड में भी रीज़न दे सकते हो अपोजिट, लेकिन हाँ ये लिखना ज़रूरी है कि ये दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। उसी तरीके से ये जो उनका ब्रेथ है वो भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। एनी डाउट? लेकिन ये इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, वेरिएबल को एक साथ लेके आना पड़ेगा और नंबर को एक साथ। तो हम क्या करते हैं, एक्चुअली आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो ये 2x है 4x है, दोनों में से कौन से x की वैल्यू बिगर है, 4, तो उसको वहीं रहने दो, क्योंकि ज़्यादातर हम क्या सोचते हैं कि जो x टर्म है उसको हमें क्या रखना है, पॉजिटिव। नेगेटिव रहेगा तो आंसर रॉन्ग आएगा क्या, नहीं। लेकिन
ओके, सॉल्व करते वक्त आपको इजी लगना चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो ये दोनों टर्म क्या रहेंगे, यही रहेंगे। ये 2x यहाँ प्लस में वहाँ जाएगा तो माइनस, y यहाँ प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, 8 यही रहेगा। ठीक है, ये 4x माइनस 2x कितना हो जाएगा, 2x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस बिगर नंबर का साइन, माइनस y माइनस y, माइनस माइनस प्लस, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 और 1 2 होगा। माइनस माइनस प्लस होता है और साइन किन का आता है, माइनस का, 8 हो जाएगा। एनी डाउट? इनको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो आप चाहिए तो। ये हमेशा हम यही करते हैं ना, नंबर आपका राइट हैंड साइड में होता है और वेरिएबल कहाँ होता है, लेफ्ट हैंड साइड में। अगर तुम ऐसा लिख रहे हो, ये देखो, क्या इसमें साइन चेंज होगा, नहीं साइन चेंज होगा, क्योंकि दोनों ही अपने पोजीशन को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो दोनों में जो चेंजेस आ रहे हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ आ रहा है और ये यहाँ जा रहा है, मतलब दोनों को ही आप क्या कर रहे हो, रिवर्स कर रहे हो, तो साइन चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं कि साइन चेंज हो नहीं रहा है, साइन चेंज हो रहा है, लेकिन वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। ठीक है, समझा ये इक्वेशन? मुझे बताइए ये इक्वेशन को और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, कैसे कर सकते हैं सिंप्लीफाई? कॉमन, 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और 8 भी क्या आता है, 2 के टेबल में आता है। मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, प्लेस नहीं है, 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ x रह जाएगा, यहाँ क्या रह जाएगा, y रह जाएगा। क्या मैं यहाँ डायरेक्टली 4 लिख दूँ क्या? नहीं, ये लेफ्ट हैंड साइड था ना, ठीक है। राइट हैंड साइड में हम क्या लिखेंगे, 2। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन क्या रहेगा आपका, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ओके, एनी डाउट? ठीक है, ये हमारा क्या था, सेकेंड इक्वेशन, कि अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल सेम होते हैं। अभी इनको तो सिंप्लीफाई करना ज़्यादा इजी है, 4 को वहाँ लेके चले जाओ, क्योंकि मुझे x की वैल्यू पॉजिटिव रखनी है ना, माइनस में भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम, माइनस में ही रहेगा तो ज़्यादा इजी रहेगा। x उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 2y तो अपनी जगह पे ही है, इज इक्वल टू 4। ये क्या क्या है आपका सेकेंड इक्वेशन, ये आपका था फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, मैं फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ लिख देती हूँ, जगह नहीं है। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, ये याद रहना चाहिए आपका कौन सा इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्यों मैंने x को माइनस लिया, समझ में आया ना, क्योंकि ये x प्लस में था और यहाँ ये x माइनस होगा इजीली। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, प्लस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये x वेरिएबल जो है, इनके बाजू में जो टर्म है वो क्या है, ऑलरेडी सेम है। x के बाजू में कुछ भी नहीं है तो 1, यहाँ भी कुछ भी नहीं है तो वो टर्म सेम है, एक को प्लस साइन है, एक को माइनस साइन है, तो दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, बिकॉज दोनों को साइन क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। एनी डाउट? समझ में आया? ऐड कर लेते हैं। ठीक है, पहला वाला इक्वेशन लिखा मैंने, ये सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, इज इक्वल टू 4। प्लस करोगे तो x और x कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई प्लस 2y क्या आएगा, प्लस माइनस, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है ना, तो 2 में से 1 गया 1, और बिगर नंबर का साइन आएगा 1y, या डायरेक्ट आप क्या बोलो y, 8 प्लस 4 प्लस 4 8। अब ये y की वैल्यू आप क्या करोगे, किसी इक्वेशन में पुट करोगे। दोनों ही इक्वेशन इजी आप चाहिए तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ओके, तो यहाँ इक्वेशन 1 लिखा आपने, x माइनस वाई की जगह पे क्या लिखेंगे, 8 इज इक्वल टू 4। ये 8 यहाँ माइनस में उस तरफ जाएगा तो प्लस, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 12। एनी डाउट्स? x और y तो फाइंड करने बोला है, लेकिन साथ में क्या पूछा है, फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, फॉर्मूला आपने क्या बोला, 2 इंटू या 2 L प्लस V भी लिख सकते हैं, वही ना, 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ, तो 2 कॉमन आ जाएगा। तो लेंथ हमने क्या अज्यूम किया था,
वैसे तो हमने कुछ एज्यूम नहीं किया था लेंथ क्या रहेगा, लेकिन हाँ अब यहाँ देखिए आपने डायरेक्ट लेंथ और ब्रेथ लिख दिया। क्या आपको लेंथ और ब्रेथ पता है पहले से? लेंथ क्या था, ये 2y या x+4, तो वो हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेंथ फाइंड कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो लेंथ हमारा पहले लेंथ हमें फाइंड करना होगा। लेंथ क्या रहेगा? लेंथ तुम कुछ भी ले लो ना, ये x 4x - y या 2x + y + 8, दोनों में वैल्यू क्या आएगा? सेम आएगा। चेक करके देख लेते हैं सेम आ रहा है कि नहीं। वैसे ज़रूरत नहीं चेक करने की, क्वेश्चन में किसी एक पे भी वैल्यू पुट करके देखोगे आपको लेंथ मिल जाएगा। ओके, लेंथ लेंथ ये रहेगा 2y या x+4, ये तो ब्रेथ रहेगा। ओके, तो लेंथ इज इक्वल टू क्या रहेगा? 2y, y की वैल्यू क्या थी? 8 ना, तो 2 × 8 क्या आएगा? 16। अगर चाहिए तो हम सेकेंड वाले टर्म में भी देख लेते हैं चेक करके कि वही आएगा। क्या है सेकेंड वाला टर्म? x+4, तो 8 x+4 ही है ना, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी थी? 12 + 4 कितना आ रहा है? 16। तो दोनों में पुट करने की ज़रूरत है नहीं। ओके, किसी एक पे पुट करोगे आपको लेंथ मिल जाएगा। ब्रेथ भी चाहिए, क्यों चाहिए ब्रेथ? क्योंकि आपको क्या फाइंड करना है? पैरामीटर और एरिया। ब्रेथ का फॉर्मूला क्या है, मतलब क्या दिया है इक्वेशन में ब्रेथ के लिए? 4x - y या 4x + x + 8। ऑब्वियसली हम ये वाला चुने, ये ईजी दिख रहा है। ओके, 4x - y, तो 4x की जगह पे क्या आएगा? 12 - y, तो y की जगह पे क्या आएगा? 8, और 12 × 4 = 48, 48 माइनस कितना आ जाएगा? 40। अभी हमें लेंथ और ब्रेथ मिल चुका है। लेंथ कितना है? 16 और ब्रेथ कितना है? 40। तो अब पैरामीटर और एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो अब फाइंड कर लेते हैं पैरामीटर और एरिया। तो यहाँ पे P लिख देती हूँ, लिखना तुम पैरामीटर ऑफ एरिया का पूरा फॉर्मूला। क्या आएगा? 2l + b, तो 2l की जगह पे क्या आएगा? लेंथ कितना मिला था हमें? 16 + 40 कितना हो जाएगा? 16 + 40 तो 56 × 2 112। ओके, 112 क्या आया? 112 पैरामीटर। ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? L × b। ओके, L × b। L कितना है? 16 और b कितना है? 40। कितना आएगा? 16 4 बोल लो, उसके ऊपर 0 लगा देना। 16 4 कितना आता है? 640। ओके, उसके ऊपर 0 लिख देंगे। 16 4 64 और उसके ऊपर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये आपको मिल गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 3 में? सम ऑफ द फादर एज एंड द टॉयज ऑफ द एज ऑफ हिज सन इज 70। फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है? सम ऑफ द फादर एज, फादर का एज और उनके सन का एज क्या है? टॉयज है। तो ना ही तुम्हें फादर का एज पता है, ना ही तुम्हें सन का एज पता है। तो पहले लिख लीजिए कि लेट अज्यूम द एज ऑफ फादर इज x एंड एज ऑफ सन इज y। क्या आएगा? द एज ऑफ फादर इज x and एज ऑफ सन इज y। ठीक है, आपने लिख दिया। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है? ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमने देखा कि फादर का एज और उसके सन का एज क्या है? टॉइस है। तो अगर सन का एज y है तो वो क्या हो जाएगा? 2y। फादर का एज और उसके सन का एज का टॉइस, वो दोनों का सम जो है, सम मतलब प्लस, वो कितना आ रहा है? 70। तो ये आपको मिल गया इक्वेशन नंबर 1।
फिर इक्वेशन नंबर 2 क्या दिया है, इफ़ वी डबल द एज ऑफ द फादर ने एडेड टू द एज ऑफ द सन, किन को एज को डबल करना है, फादर के एज को, ओके, और उनमें क्या ऐड करना है, सन का एज। तो ये क्या हो जाएगा, 2x + y = 95। एनी डाउट? तो ना ही इसमें x वेरिएबल सेम है और ना ही इसमें y वेरिएबल सेम है, करेक्ट ना। यहाँ x के पास 1 है, यहाँ 2 है, y, तो हम क्या करें, किसी भी एक इक्वेशन को, हाँ इक्वेशन यहाँ x के पास कुछ भी नहीं है, यहाँ क्या है 2x है, तो पहले वाले इक्वेशन को किन से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ओके। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, इक्वेशन 1 लिखिए और उनको आप क्या करिए 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ओके। तो 2 × x 2x, 2 × y क्या होगा, या सॉरी 2 × 2y क्या हो जाएगा 4y, और 2 × 70 कितना होगा 140। ये रह गया इक्वेशन नंबर 3। अब आपको किन को इग्नोर करना है, ये फर्स्ट को, क्योंकि आपने क्या किया, इनको ही चेंज किया है। तब इक्वेशन नंबर ये और ये, इन दोनों में क्या है 2x सेम है, तो जो सेम है उनको साइन भी क्या है, सेम है। जो सेम होते हैं उनको अगर साइन भी सेम होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ओके। तो लिखिए ये वाला इक्वेशन क्या था, पहले वाला इक्वेशन 2x + y = 95। दूसरा क्या है 2x + 4y = 140। माइनस करोगे, ठीक है, साइन चेंज होगा ना, ये प्लस का क्या होगा माइनस, ये प्लस का क्या हो जाएगा, ये भी प्लस था वो क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये कुछ भी नहीं है तो क्या है 1y प्लस में और 4y माइनस में, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 जाएगा 3, लेकिन साइन किन का आएगा 3y। ये भी 95 प्लस में है और 140 माइनस में है, तो 140 में से 95 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और साइन किन का आएगा, बिगर नंबर का, कितना आएगा, ओके। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में वहाँ जाएगा डिवाइड, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 1 यहाँ चला जाएगा, 3 × 5 = 15, ओके। कितना आ गया y का वैल्यू 15। अब ये y की वैल्यू आप क्या करिए, किसी इक्वेशन में पुट कर दो, ओके। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन आपको सबसे ज़्यादा इजी लग रहा है, ऑब्वियसली ये पहला वाला इक्वेशन, वैसे तो सेकंड वाला भी ठीक है, लेकिन एकदम फर्स्ट में जो है उनको उनमें पुट करोगे तो क्या आएगा, x + 2y = 70, ओके। तो यहाँ x तो वैसे ही रहेगा, लेकिन y की जगह पे क्या आएगा 2 × 15, ओके। 15 × 2 = 30 हो जाएगा, 30 वहाँ प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस, तो 70 में से 30 जाएगा, कितना आ जाएगा 40। तो फादर का एज क्या था 40, फादर का एज हमने x लिया था और सन का एज क्या रहेगा 15। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, ध्यान से सुनिए, द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज़ 4 more than twice its न्यूमरेटर। मतलब यहाँ दो चीज़ें, न्यूमरेटर है एक और डिनोमिनेटर है। तो हमें पता है जो फ्रैक्शन में हम जब कोई नंबर लिखते हैं तो जो ऊपर नंबर लिखा है तो उनको क्या बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे नंबर लिखते हैं उनको क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो हमें पता नहीं है ना क्वेश्चन में कि क्या न्यूमरेटर है क्या डिनोमिनेटर है, तो आप क्या ले लोगे x और y, ठीक है। लेट्स द डिनोमिनेटर इज x, ओके। चलो कोई बात नहीं, इसको y ले लेते हैं, ठीक है। और न्यूमरेटर इज ओके, मतलब आपका न्यूमरेटर क्या रहेगा x और डिनोमिनेटर क्या रहेगा y। पहले इतना तो सॉल्व कर लेते हैं।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन टॉइस इट्स न्यूमरेटर। जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर मतलब क्या, ये y, ठीक है। द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, जो डिनोमिनेटर मतलब जो x है, इज़ 4 मोर, वो 4 ज़्यादा है, ओके। मतलब जो y है, ये रहा y, ओके। y क्या है, 4 ज़्यादा है, किन से, टॉइस द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को क्या कर रहे हैं, ओके। द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज़ 4 मोर, डिनोमिनेटर जो 4 ज़्यादा है, कब ज़्यादा है, टॉइस इट्स न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को क्या कर रहे हो, टॉइस कर रहे हो, तभी भी क्या है वो डिनोमिनेटर 4 ज़्यादा है, ओके। वही दिया है, वापस एक बार चाहिए तो रीड करो, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर मतलब y, इज़ 4 मोर देन टॉइस इट्स न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को आपने क्या किया, टॉइस किया 2x, ओके। फिर भी डिनोमिनेटर क्या है, 4 ज़्यादा है, इक्वल करने के लिए इसमें 4 क्या किया, ऐड कर दिया। एनी डाउट, समझ में आया, कोई डाउट, डिनोमिनेटर क्या था, 4 ज़्यादा था देन टॉइस इट्स न्यूमरेटर, तो डिनोमिनेटर 4 ज़्यादा है देन टॉइस इट्स न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर को पहले डबल किया, ठीक है। फिर भी ये डिनोमिनेटर क्या है, 4 ज़्यादा है, तो अगर ये 4 ज़्यादा है तो इसमें मैंने 4 क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो इक्वेशन क्या रह जाएगा, इनको अगर यही रखोगे तो ये 2x, y यहाँ प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, ठीक है, और 4 यहाँ प्लस में इधर आ जाएगा तो -4। एनी डाउट, ये तो अपनी जगह पे ही है ना, y यहाँ से यहाँ आया है, अब 4 यहाँ ऑब्वियसली नंबर को अलग रखेंगे, तो 4 यहाँ प्लस में वहाँ चला गया माइनस, ओके। तो ये आपका क्या था, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, ये आपको फर्स्ट कंडीशन दी हुई थी। सेकंड कंडीशन क्या दिया हुआ है, डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम द न्यूमरेटर, जो डिनोमिनेटर मतलब क्या, y, डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम द न्यूमरेटर इफ़ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस बाय 6। आपको क्या बोला है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये रहा न्यूमरेटर, ये रहा डिनोमिनेटर, ठीक है। दोनों को आप क्या किन से रिड्यूस कर रहे हो, 6 से, तो रिड्यूस कर रहे हो तो यहाँ भी दोनों को 6 से क्या करिए, माइनस करिए, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से आपने क्या किया, 6 को रिड्यूस कर दिया, तो उन्होंने क्या बोला था क्वेश्चन में, डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम, ठीक है। डिनोमिनेटर मतलब कौन, ये y वाला जो है वो क्या होगा, 12 टाइम हो जाएगा, ये 12 टाइम हो जाएगा ना। इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर ये डिनोमिनेटर 12 टाइम हो रहा है तो इक्वल करने के लिए आपको इसको न्यूमरेटर को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं समझ आया, यहाँ ध्यान दीजिए, क्या बोला है, डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर मतलब y वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा आपका, 12 टाइम हो जाएगा, किन से, x वाले पार्ट से, न्यूमरेटर से, तो y वाला पार्ट ज़्यादा हो गया ना, 12 टाइम ज़्यादा होगा, तो दोनों को इक्वल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन कब, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से तुम क्या कर रहे हो, 6 को माइनस कर रहे हो, तो दोनों में से मैंने 6 माइनस कर दिया। अब जो डिनोमिनेटर है वो 12 टाइम ज़्यादा हो गया, तो इक्वल करने के लिए मुझे न्यूमरेटर को क्या करना पड़ेगा, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अब दोनों इक्वल हो गए। समझ में आया, कोई डाउट। अब इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 12 इंटू एक्स क्या होगा, और 12 6 और ये तो वैसे ही रहेगा ना, y माइनस 6, तो y यहाँ प्लस में उधर जाएगा तो माइनस 72, यहाँ माइनस में उधर जाएगा तो प्लस। कोई डाउट, ओके। तो 72 में से 6 को माइनस कर लो तो कितना आएगा, 66, ओके 66 आएगा, और यहाँ क्या रहेगा, 12, ओके। ये एक इक्वेशन मिला। ये पहले वाले इक्वेशन को आपने मतलब नंबर इस तरफ है, वेरिएबल इस तरफ है, चाहिए तो थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए, ओके। क्या आएगा, 2x y, क्या साइन चेंज होगा क्या, नहीं, आपने पूरे इक्वेशन मतलब एक को लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट किया है तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा।
इनको मैं क्या बोल दूँगी, इक्वेशन नंबर 1, और इनको क्या बोल दूँगी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ 2l, ओके नहीं वो 2l भी क्यों, y और y सेम है ना, साइन भी क्या है, दोनों को सेम है। ये वाला इक्वेशन, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर, दोनों में कौन सा पार्ट सेम है, y, उनको साइन भी क्या है, तो अगर साइन भी सेम होता तो क्या करना होता है, प्लस या माइनस, माइनस, ओके। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2/1, आप इक्वेशन 2 को क्या कर रहे हो, 1 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 पहले लिख दो, 12x - y = 66, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर क्या लिखोगे, फर्स्ट लिखोगे 2x - y = -4। अब यहाँ दोनों को सेम साइन है ना, अगर मैं इनको प्लस करूँगी तो -y - -2y हो जाएगा, तो इनको कैंसिल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस। क्यों माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस करने से सेकेंड टर्म जो उनका साइन चेंज होता है। तो ये 2 का क्या हो जाएगा, -2, क्योंकि 2 को प्लस साइन था। ये y का क्या हो जाएगा, +y, और -4 का क्या हो जाएगा, +4, ओके। तो ये y प्लस में, ये y माइनस में, कैंसिल हो जाएगा। ये 12x प्लस में है और ये 2 माइनस में है, तो 12 में से 2 जाएगा, कितना आएगा, 10, क्योंकि प्लस माइनस है ना, तो प्लस माइनस माइनस होता है। और यहाँ 66 में 4 क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, जो चेंज वाला साइन है हम उनको कंसीडर करते हैं। तो कितना आएगा, 66 + 4 70, 10 यहाँ मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। अब क्या करोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, आप चाहिए तो 1 में पुट करो, 2 में पुट करो, 1 ज़्यादा इजी है, 1 में ही पुट कर दीजिए, ठीक है। एनी डाउट, समझ आ रहा है। इसमें समझने के लिए इम्पॉर्टेंट क्या था कि आप इक्वेशन कैसे फ्रेम करोगे, ठीक है। अगर यहाँ किन को हमें 12 से मल्टीप्लाई करना है, या वो जो इक्वेशन फ्रेम करने वाला था वो ज़्यादा, अगर वही नहीं समझा तो ये तुम क्या ही कर लोगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 ज़्यादा इजी है ना, ओके। तो क्या है इक्वेशन 1, 2x - y = -4, x की वैल्यू पता है क्या है, 7, डन। 7 2 ज़ा कितना होता है, 14, -y और ये -4, मैंने बताया y को यहाँ रखोगे क्या आंसर अलग आएगा, नहीं, फिर भी फॉर आवर कन्वीनियंस हम क्या करते हैं, y को वहाँ भेज देते हैं और ये -4 को यहाँ लेके आते हैं, ठीक है। 14 + 4 कितना हो जाएगा, 18, डन। y की वैल्यू क्या आ गई, 18, ठीक है। बट यहाँ क्वेश्चन में आपको x और y पूछा है क्या, क्वेश्चन में क्या पूछा है, फ्रैक्शन, फाइंड द फ्रैक्शन। हमारा फ्रैक्शन क्या था, x/y, तो यहाँ क्या आएगा, 7/18, ओके। एनी डाउट, तो लिख देना यहाँ, द फ्रैक्शन इज 7/18, ओके। एनी डाउट। आपको इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस, ठीक है। 2 टाइप के बॉक्सेस हैं, कौन से बॉक्सेस हैं, A एंड B, ओके। A और B है, आर टू बी प्लेस इन अ ट्रक हैविंग द कैपेसिटी ऑफ 10 टन, ओके। कोई एक ट्रक है, उसकी कैपेसिटी मतलब वो इतना वेट क्या कर सकता है, मतलब उसके ऊपर लोड कर सकता, हाँ कैरी कर सकता है, ठीक है। 2 बॉक्सेस A एंड B आर टू बी प्लेस इन अ ट्रक हैविंग अ कैपेसिटी, आपको 2 टाइप के बॉक्सेस रखने हैं और वो ट्रक की कैपेसिटी कितनी है, 10 टन। क्या उससे ज़्यादा का वेट रखोगे तो ट्रक लोड कैरी कर सकता है क्या, उसे नहीं। अब आपको कंडीशन दी है, पहला कंडीशन क्या दिया है, व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप A, ठीक है, और 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप B लोडेड इन द ट्रक, इट वेट इज़ 10 टन,
तो वेट इज़ 10 टन मतलब वो अपने फुल कैपेसिटी पे आ गया है, उससे ज़्यादा वो लोड नहीं ले सकता। अगर मैं बोलूँ कि समझो कोई एक टेबल है, ठीक है, वो ना 50 kg वेट को क्या कर सकता है, उसकी लोडिंग कैपेसिटी है, कैरिंग कैपेसिटी है कितनी, 15 kg। ध्यान से सुनिए, कोई एक टेबल है जिसके ऊपर कितना वेट आप कैरी कर सकते हो, 50 kg। उसमें मैंने ना दो तरीके की चीज़ें या दो चीज़ें रखी, दो वेजिटेबल्स रखे, ठीक है, टमाटो रखा होगा, ऑनियन रखा है, ठीक है। मैंने 50 kg है ना, तीन पैकेट ले लो या क्या बोलो, कैरी बैग ले लो, 3 कैरी बैग में टमाटो रखा और 2 कैरी बैग में क्या रखा होगा, अनियन रखा होगा, ये अपनी फुल कैपेसिटी में पहुंच गया, ठीक है। तो आपको ये पता है कि मैंने कितने मतलब जो एक कैरी बैग होगा उसका वेट कितना होगा ये टमाटो का, नहीं ना, आपको वेट पता ही नहीं है। अगर मैं बोलूँगी कि एक जो थैली थी टमाटो की उसका वेट ना आपका 1 kg था, तो आप 1 kg या 10 kg ले लेते हैं, 10 kg ज़्यादा इजी रहेगा। तो 3 था तो 3 × 10 बोलोगे कि हाँ दीदी एक का वेट इतना है, ये 3 × 10, क्योंकि मैंने बताया था 30 हो जाएगा। और 2 ये बैग्स किन के रखे मैंने, अनियन के, तो मैंने बोला उनका भी वेट क्या है, 10 ही, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, 2 × 10। तो यहाँ मल्टीप्लाई, एक का वेट कितना है वो प्लस जो नंबर ऑफ़ बैग्स है उनको क्या करोगे तुम, मल्टीप्लाई करोगे, फिर इनको और इनको क्या करोगे प्लस, तब तुम्हें पता चलेगा ना 50 आ रहा है। 10 × 30, 10 × 3 30 और 2 × 10 50। तो आप बोलोगे हाँ ये देखो, तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, एक बैग का वेट पता होना चाहिए। वैसे ही जैसे यहाँ इन्होंने क्या दिया है, 50 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी लोडेड इन द ट्रक। 50 बॉक्स लोड किए ना टाइप ए के, 150 सॉरी। तो क्या आपको टाइप ए का जो बॉक्सेस है उनका एक बॉक्स का वेट पता है, तो उसको क्या लेना पड़ेगा, पता ही नहीं है ना। यहाँ तो मैंने समझाते वक्त बोला 10 है, लेकिन अगर तुम्हें पता ही नहीं है तो क्या ले लोगे, x। तो टाइप ए का टोटल वेट कितना होगा, अगर एक का वेट 10 था, एक का वेट 10 था तो 3 का वेट कितना हो गया, 30, मल्टीप्लाई किया। तो वैसे ही अगर एक का वेट मैं x ले रही हूँ तो 150 बॉक्सेस का वेट कितना होगा, 150 × x, 50 × x। और b के कितने बॉक्सेस लोड किए आपने, 100, और b का एक का वेट नहीं पता तो क्या ले लेंगे, y, 100 × y। अब यहाँ आपको क्या हो रहा है, दोनों को मिला के टोटल कितना हो रहा है, 10 टन, ठीक है। तो ये और इनको क्या करना पड़ेगा, हमने यहाँ क्या किया था, प्लस किया था, तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस। समझ में आ रहा है क्यों प्लस किया। तो यहाँ मैं 10 टन भी लिख सकती हूँ, 10 टन्स, ठीक है। लेकिन मुझे पता है 1 टन जो होता है वो किन के इक्वल होता है, 1000 kg, ठीक है। 1 टन इज इक्वल टू कितना होता है, 10,000 kg, सर 1000 kg। तो मैंने राइट ही बोला था पहले, 1 टन कितना होता है, 1000, तो 10 टन कितना हो जाएगा, 10,000। uh, 10,000 करेक्ट, कोई डाउट। तो यहाँ मैं 10 टन के बदले कितना लिख सकती हूँ, 10,000 kg, ओके। तो ये 50 × x कितना, 150 × x कितना होगा, 150x, और 100 × y कितना होगा, 100y। कोई डाउट, ये आपको इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। तो यहाँ x क्या था, लेट एज्यूम वेट ऑफ बॉक्स a is x and y is b is y रिस्पेक्टिवली, ठीक है। कोई डाउट, ये इक्वेशन 1 मिल गया है आपको। इक्वेशन 1 क्या है, 150x + 100y इज इक्वल टू 10,000, इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 देखें, इक्वेशन 2 क्या लिखा है, बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, टाइप ए के कितने बॉक्सेस लोड कर रहे हो, क्या दिया है आपको, 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए। टाइप ए के आपने कितने बॉक्सेस लोड किए, 260।
तो टोटल वेट कितना हो गया होगा? टाइप ए का वेट कितना है एक बॉक्स का? x। तो आपने 260 लोड किया है ऐसे बॉक्सेस, तो वेट कितना हो जाएगा? 260 इंटू, अगर मैं बोल देती हूँ कि एक का वेट ना 10 होगा, तो तुम क्या बोलोगे? 260 इंटू 10, करेक्ट, 2600। लेकिन हमें पता ही नहीं, इसलिए मैंने क्या बोला? 260 इंटू एक्स। लेकिन उसके बाद भी लोडेड इन द ट्रक इट कैन स्टिल अकोमोडेट, मतलब इट कैन स्टिल अकोमोडेट मतलब वो और भी 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी को क्या कर सकता है? कैरी कर सकता है, ठीक है। कैरी कर सकता है मतलब उसकी कैपेसिटी तक पहुंचने के लिए जो उसकी लोडिंग कैपेसिटी है वो 40 और बॉक्सेस टाइप बी के लोड कर सकता है। लोड कर लेगा तो उसके बाद टोटल वेट कितना हो जाएगा उसका? मतलब ट्रक का जो टोटल दो बॉक्स ए और बॉक्स बी है उनको मिला के टोटल कितना हो जाएगा? 10,000। क्योंकि बोला है ना आपने 260 ए के बॉक्सेस रख दिए, फिर भी 40 बॉक्सेस आप बी के रख सकते हो। रख सकते हो का मतलब क्या है कि उसकी इतनी कैपेसिटी अभी बची हुई है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 10,000। समझ आया? अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, ठीक है। क्या दिया है? 260 ऑफ टाइप ए मतलब x। आप 40 और बी के बॉक्सेस लोड कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हो। उसका मतलब ये ना कि टोटल वेट 10,000 हो जाएगा। एनी डाउट? डाउट है कोई? अब ये इक्वेशन 1 को ध्यान से देखो। क्या मैं इक्वेशन 1 को रिड्यूस कर सकती हूँ? कर सकती हूँ ना। पहले तो एक काम करो, 0 0 0 कैंसिल कर दो। अब क्या रह गया? ये 15, ये 10 और ये 10,000। अभी भी ये रिड्यूस हो सकते हैं 5 से, ओके। 5 3 ज़ा, 5 2 ज़ा, और ये भी 5 2 ज़ा होगा और आगे 2 0 आ जाएगा। इक्वेशन 1 ही बोलो इनको, ठीक है, इनको मत बोलिए 1 ये, क्योंकि रिड्यूस ही तो किया है, कुछ चेंजेस तो नहीं किए। इनमें आप कुछ रिडक्शन कर सकते हैं। पहले तो 0 0 कैंसिल, ओके, 0 0 0, ये 4 है, 26 है, और ये सारे नंबर 2 से डिविजिबल है, ठीक है। ये 2 से रिड्यूस होके क्या हो जाएगा? 13x, ये कितना होगा? 2y, और ये कितना हो जाएगा? 500। एनी डाउट? कोई डाउट है? अभी इक्वेशन 1 क्या है आपका? ये है ना इक्वेशन 1। इसमें क्या है? y की वैल्यू 2y, और इक्वेशन नंबर जो आपका सेकंड है उसमें y की वैल्यू क्या है? 2y। तो y का टर्म दोनों सेम है और साइन भी क्या है? सेम है। अगर साइन भी सेम है, नंबर सेम है पहले से, तो क्या करेंगे? माइनस, ओके। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करेंगे हम? माइनस करेंगे, ओके। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 बाय 1, ओके। तो पहले इक्वेशन नंबर 2 लिख दो, 13x 2y इज इक्वल टू 500, और इक्वेशन 1 क्या है? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200। दोनों को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने से सेकेंड टर्म का साइन क्या होता है? चेंज होता है। ये क्या होगा? माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसल। 13 प्लस में और ये क्या है? तो क्या आएगा? ये 500 प्लस में 200 माइनस में क्या आएगा? 300 डिवाइड हो जाएगा। कितना आएगा x का वैल्यू? 30। फिर x की वैल्यू आप क्या करोगे? किसी इक्वेशन में पुट करोगे। ऑब्वियसली फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या है? इजी है, ओके। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, करेक्ट। इक्वेशन 1 क्या है? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200, ठीक है। 3x की जगह पे क्या आएगा? 30, 2y इज इक्वल टू 200, बराबर। 30 इंटू 3 90 प्लस 2y इज इक्वल टू 200। 90 यहाँ प्लस में वहाँ जाएगा तो माइनस।
तो 200 से 90 माइनस हुआ कितना आएगा 110। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 110 सॉरी, और तो y की वैल्यू कितनी आएगी 55। एनी डाउट? तो यहाँ टाइप ए के जो नंबर ऑफ बॉक्सेस रहेंगे वो कितने रहेंगे, नंबर ऑफ बॉक्सेस 30 रहेंगे या वेट 30 रहेगा, वेट 30 रहेगा। ओके, और टाइप जो बी है उनके जो वेट है एक बॉक्स का वो कितना रहेगा 55। ओके, तो वही पूछा है आपको क्वेश्चन में, फाइंड द वेट ऑफ ईच बॉक्सेस। तो वेट ऑफ टाइप ए बॉक्स इज 30 एंड वेट ऑफ टाइप बी बॉक्स इज 55। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। 6 वाला क्वेश्चन टफ नहीं है, बस ध्यान से समझोगे तो काफ़ी इजी समझ, ठीक है। क्या दिया है, आउट ऑफ द 1900 किलोमीटर, 1900 किलोमीटर मतलब क्या, डिस्टेंस दिया है कि 1900 किलोमीटर, ठीक है। ओके, विशाल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस। 1900 किलोमीटर जाना था विशाल को, लेकिन विशाल ने क्या किया, उसमें से कुछ डिस्टेंस वो किन से ट्रैवल कर रहा है, बस से। एक सेकेंड। ओके, एंड सम डिस्टेंस बाय एरोप्लेन, कुछ डिस्टेंस बस से, कुछ डिस्टेंस। सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन है, तुम्हें पता है कि कितना डिस्टेंस बस से, कितना डिस्टेंस एरोप्लेन से, नहीं? ओके, हाँ, लेकिन टोटल डिस्टेंस तो दिया है ना, टोटल डिस्टेंस कितना दिया है 1900। तो मैं अगर बस से जो डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको क्या ले लूँगी x, और y से जो डिस्टेंस ट्रैवल किया उनको क्या ले लूँगी y। ओके, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1900। समझ में आ रहा है? तो टोटल डिस्टेंस 1900, तो आपने क्या बोला, बस से ट्रैवल किया हुआ डिस्टेंस x ले लेते और y से ट्रैवल किया हुआ डिस्टेंस, एरोप्लेन से ट्रैवल किया हुआ डिस्टेंस y ले लेते। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होगा 1900। ये तो ईजी था, ये इजी याद नहीं आता लोगों को क्योंकि वो स्पेसिफिकली लिख के नहीं दिया है ना, ठीक है। सेकंड कंडीशन तो फिर भी थोड़ा बताया है, कुछ डिस्टेंस वो बस से ट्रैवल कर रहा है, कुछ डिस्टेंस एरोप्लेन से, विथ द एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, और एवरेज स्पीड बाय एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर पर आवर। एरोप्लेन और बस का आपको क्या दिया है, एवरेज स्पीड दिया है, मतलब स्पीड दिया है, डिस्टेंस दिया है, टाइम होगा कुछ, फॉर्मूला याद आ रहा है, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब इनके ही आजू बाजू आपका सेकेंड इक्वेशन रोटेट करेगा। इट टेक 5 आवर टू कंप्लीट द जर्नी, जर्नी कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है 5 आवर। ओके, फाइंड द डिस्टेंस, आपको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। चलो देखते हैं, हम क्या ले लेंगे पहले, लेट अज्यूम, ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय, ठीक है, बाय बसेस x एंड एरोप्लेन इज y रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या हो जाए कि दोनों, डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस इज x एंड एरोप्लेन इज y रिस्पेक्टिवली। ओके, अब आगे आपको क्या दिया है, टोटल डिस्टेंस दिया है, तो उससे कुछ डिस्टेंस बस से ट्रैवल किया, कुछ डिस्टेंस एरोप्लेन से ट्रैवल किया, तो टोटल डिस्टेंस तो उतना ही ट्रैवल करेगा ना जितना उसने उसको जाना है, उससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900 किलोमीटर, ये तो हो गया। आगे आपको क्या दिया, दोनों का एवरेज स्पीड दिया, ठीक है, और हमें स्पीड का फॉर्मूला, चलो पहले एक फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपको क्या दिया है, डिस्टेंस पता है कि 1900 है, टोटल डिस्टेंस है लेकिन वो, ओके, और टाइम भी दिया है कितना, इट टेक 5 आवर टू कंप्लीट द जर्नी। 5 आवर क्या है, इंडिविजुअल टाइम दिया है या टोटल टाइम दिया हुआ है, टोटल टाइम दिया है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, ये तो आपको पता है कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है वो, तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि जो
ये बस से डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो क्या है x, और उसकी f स्पीड कितनी है 60। ओके, बस से जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो क्या है x। मैं एक काम करती हूँ t को वहाँ भेज देती हूँ, t वहाँ चला जाएगा तो और s फिर यहाँ आएगा, तो ये फार्मूला इंटरचेंज होके क्या होगा t इज़ इक्वल टू मतलब टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एनी डाउट? तो अगर मुझे टोटल टाइम दिया है तो मैं क्या करूँगी, बस मतलब वो जो बस से ट्रैवल किया है वो वाला टाइम, एरोप्लेन से ट्रैवल किया है वो वाला टाइम, दोनों टाइम को प्लस करके टोटल टाइम लिखूँगी इज इक्वल टू 5। लेकिन बस से जो ट्रैवल किया है वो टाइम कैसे फाइंड करोगे, टाइम हमें कैसे मिलता है, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करते तो क्या मिलता है टाइम। बस से ट्रैवल किया हुआ डिस्टेंस तुम्हें पता है x, बस का जो स्पीड है वो पता है, तो यहाँ लिख दो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन। क्या होगा ये, इसको एकदम ध्यान में रखो, ये तुम्हारा बोलते हैं ना स्टार इंग्रेडिएंट, ठीक है। ये तो ये नहीं पता है नहीं आएगा सेकेंड वाला कंडीशन। मैंने टाइम को वहाँ भेज दिया, एस यहाँ आ गया स्पीड। अब मुझे पता है डिस्टेंस और स्पीड। डिस्टेंस टोटल नहीं लोगे आप, क्या लोगे, बस से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था x, तो x बस की स्पीड कितनी थी 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो डिस्टेंस है और ये जो स्पीड है इनको मिला के क्या मिलेगा आपको टाइम। और यहाँ एरोप्लेन से ट्रैवल किया हुआ डिस्टेंस y, एरोप्लेन से ट्रैवल किया हुआ डिस्टेंस कितना है, एरोप्लेन की स्पीड कितनी थी 700, तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, एरोप्लेन में लगा हुआ टाइम 700 है, सॉरी ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इससे मुझे क्या मिलेगा टाइम मिलेगा। किन का टाइम मिलेगा, एरोप्लेन में कितना टाइम लगा, और ये जो x अपॉन 60 है इससे क्या मिलेगा आपको बस। लेकिन दोनों टाइम मिला के उसको टोटल टाइम कितना लगा 5 आवर्स, तो 5 यहाँ लिख देंगे। समझ आया? अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। कैसे करेंगे डिनोमिनेटर सेम, यहाँ 700 है, यहाँ ऊपर नीचे किन से मल्टीप्लाई करेंगे 700 से, यहाँ 60 है, यहाँ ऊपर नीचे किन से मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। ये क्या हो जाएगा 700 इंटू एक्स, और ये क्या हो जाएगा 60 इंटू वाई, और डिनोमिनेटर में क्या होगा 60 इंटू 700। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, मैंने यहाँ एक स्टेप स्किप किया है। ओके, यहाँ मैंने क्या बोला, यहाँ किन से मल्टीप्लाई होगा 700 से, यहाँ किन से मल्टीप्लाई होगा 60 से। यहाँ ऐसा हो जाएगा ना 700 इंटू 700, यहाँ क्या हो जाएगा 60 इंटू 60, तो ये तो 700 इंटू एक्स, ये क्या होगा 60 इंटू वाई। लेकिन डिनोमिनेटर में सॉरी मल्टीप्लाई 700 इंटू 60, 700 इंटू 60 दोनों सेम ही है, तो क्या करते हैं हम एक बार लिखते हैं। तो मैंने वो स्टेप स्किप कर दिया था। समझ में आया आदित्य? ओके, कोई डाउट? अब इनके बाद क्या करेंगे, ये डिवाइड में वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई, यही होगा ना, बाद में मल्टीप्लाई करना, इसको वैसे ही भेज दो, ठीक है। 700 इंटू एक्स प्लस 60 इंटू वाई, और ये 5, ये 60 और 700 डिवाइड में थे, यहाँ चले गए मल्टीप्लाई में। कोई डाउट? अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा मल्टीप्लाई कर, नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, 5 6 जा 30, ठीक है। फिर 30 मतलब ऐसे अज्यूम करो कि 3 है, क्या है वो 3, तो 3 इंटू 7 21, 30 का 1 0 पहले दे दीजिए, उसको भूलना नहीं है, और फिर ये 2 और 1 0, बस कैलकुलेटर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई रॉन्ग है, वही है आंसर। और यहाँ 700 x प्लस 60 y। एनी डाउट? इनमें कुछ कॉमन आएगा, पहले 0 0 कैंसिल, 0 0 0, ठीक है। 70x प्लस 6y प्लस 2 1, कुछ कॉमन नहीं, 70 और इनमें कॉमन आ सकता है, लेकिन ये 6 नहीं आएगा ना, तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे। ये रहा आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड, और ये रहा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऑब्वियसली मैं 70 से तो मल्टीप्लाई नहीं करूँगी, ये 70x है और ये क्या है 6, मतलब ये सिर्फ x है, तो मैं किन से मल्टीप्लाई करूँगी 6 से, क्योंकि
यहाँ क्या था 6x और यहाँ क्या था सिर्फ 6y और यहाँ क्या था y। तो मैं पहले वाले इक्वेशन को किन से मल्टीप्लाई कर दूँगी 6 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 6। ओके, तो ये लिखा 6 और ये लिखूँगी ये वाला इक्वेशन। ठीक है, कोई डाउट? फिर 6 इंटू एक्स 6x, 6 इंटू वाई 6y, 19 6 कितना आता है? कितना आता है? ओ ये 19 का टेबल ही नहीं याद आ रहा है। नहीं अभी जो कितना आ जाएगा 19 6 114 2 0। कोई डाउट? रॉन्ग। 114 सॉरी ओके 114। कुछ कैंसिल होगा, रिड्यूस कर सकते हैं शायद, होगा रिड्यूस 2 से तो डायरेक्टली रिड्यूस होगा। ओके यार रिड्यूस क्यों करना, हमने सॉरी ये 6y को कॉमन ही इसलिए बनाया था ना कि कैंसिल कर सके, क्यों रिड्यूस करेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3। अब ये वाला इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन दोनों को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि 6y क्या है सेम साइन। तो लिखिए पहले सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2/3 या ऐसे लिखते 3/2 जो। ओके, इक्वेशन नंबर 3 को आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे किससे 2 से। तो पहले 70x 6y इज इक्वल टू 21 पर 0। फिर क्या होगा 6x 6y करेक्ट, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन क्या हो जाएगा चेंज होगा, ये भी माइनस ये भी माइनस। ओके 70 में से 6 जाएगा कितना रह जाएगा 64। ओके ये दोनों तो क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आएगा आपका ना ओके सॉरी और ये 9 आएगा। ओके हाँ तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ ओके 9 आएगा बराबर। और 64 मल्टीप्लाई में वहाँ जाएगा फिर डिवाइड में, उससे पहले कुछ कैंसिल कर सकते हैं। तो 64 का टेबल तो नहीं आता होगा डायरेक्टली, 8 से रिड्यूस करोगे, 8 के टेबल में 64 कब आता है 8 8 जा, फिर ये 8 1 जा 8 1 यहाँ आ जाएगा, 8 2 जा 16 2 0। ठीक है, फिर अब 1200 को 8 से क्या करिए डिवाइड कर दीजिए, 8 1 जा 8 8 1 जा 8 कितना रह जाएगा 4 8 5 जा 40। बस डन। मैंने डाउट ये आपको किन की वैल्यू मिली एक्स की। अब उनको क्या करोगे किसी इक्वेशन में पुट करोगे। इक्वेशन नंबर 1 ही सबसे ज़्यादा इजी है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन। ओके इक्वेशन 1 क्या है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1900। तो एक्स की जगह पे कितना आ जाएगा 150, वाई इज इक्वल टू 1900। तो 150 यहाँ प्लस में वहाँ जाएगा तो क्यों ये प्लस में वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 1900 में से 140 गया तो कितना आएगा ओके ओके तो ये 5 हो जाएगा। ओके ये 8 में से 1 गया 7 और ये 1। ओके लेकिन आपको ये पूछा नहीं है तो ट्राई करिए कि ज़्यादा कैलकुलेशन, तो अगर वो आदत हो जाएगी आपको तो बार बार वही ट्राई करो, गलत होगा चलेगा लेकिन फास्ट कैलकुलेशन के लिए खुद से ही ट्राई करिए। ठीक है तो कितना आ जाएगा 1750, बट ये पूछा नहीं है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही सॉल्व करना है।
ओके, कोई डाउट